सतगुरुओं की प्यारी साध संगत जी, गुरु के प्रेमी बंधु, प्रभु के प्यारे हंसो। आज का विषय गुरु बारे रहेगा। गुरु क्या है, गुरु कहते किसको हैं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है और गुरु का मानव जीवन में क्या महत्व है। गुरु के लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए सतगुरुओं को, मैं संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बंधु हो, वैसे तो सतगुरु एक सर्वोच्च पद है, एक सर्वोच्च शख्सियत है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस जीवा से मैं उनका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ, वास्तव में ये जीव भी अनित्य है। ये जीव एक दिन शांत हो जाएगी, ये लीन हो जाएगी शरीर के साथ ही, लेकिन सतगुरु अनंत हैं, अनादि हैं। फिर भी अपनी बुद्धि अनुसार प्रयास कर रहे हैं कि सतगुरु किसे कहते हैं। बंधु, गुरु दो शब्दों का मेल है, गुह और रुह। गुह का अर्थ अंधकार यानी अज्ञान से है और रुह का अर्थ प्रकाश यानी ज्ञान से है। भावार्थ, जो महापुरुष अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके सत्य ज्ञान का प्रकाश कर दे, ऐसा करने में सक्षम है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु गो, दूसरा गोह का अर्थ इंद्रियागण बनता है और रूह का अर्थ प्रकाश बनता है। तात्पर्य जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के हमारी सर्व इंद्रियां अपने अपने धर्म में प्रवृत्त हो रही हैं, वो गुरु है। गुरु महिमा अनंत है, कभी पूर्ण ना हुई, ना होगी और ना ही कोई कर सकता। फिर भी गुरु के बारे में हमारे महापुरुषों ने, हमारे सत्य सिद्धांत शास्त्रकारों ने और हमारे धार्मिक शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों में अपने अपने तरीके से व्याख्या की गई है। वाक मिलता है हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर कि गुरुर ब्रह्मा, अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु स्वरूप हैं। गुरुर दैव महेश्वरा, गुरु शिव स्वरूप हैं। अर्थात शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, यानी गुरु कल्याणकारी स्वरूप हैं। इस तिस्मयी श्री गुरुवे नमः, इसलिए मैं गुरु को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लेकिन विचार की दृष्टि से देखें, गुरु की यदि हम ब्रह्मा से तुलना करें तो मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जिस भाव से तुलना की गई है वो भाव ये है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वो सृष्टि को प्रकट करने वाले हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं। ऐसे कर सतगुरु शरणागत जिज्ञासु के हृदय के अंदर ज्ञान प्रकट करते हैं, उत्तम गुण उत्पन्न करते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप सतगुरु को मेरा सदैव नमस्कार है। गुरु और विष्णु तुलना की गई है कि जैसे विष्णुदेव
सृष्टि के पालनहार हैं, तैसे कर सतगुरु शरणागत जिज्ञासु की पालना करते हैं, उसके रक्षक हैं, अवगुणों से उसकी रक्षा करते हैं और अपने उत्तम गुणों से, अपने उत्तम प्रमाण, युक्ति और दृष्टांतों के द्वारा शरणागत जिज्ञासु की का पोषण करते हैं। गुरुर्देव महेश्वरा, शिव, शिव का अर्थ कल्याणकारी है, यानी सतगुरु शिव रूप स्वरूप हैं, वो शरणागत जिज्ञासु का कल्याण करने वाले हैं। जैसे शिव महादेव सृष्टि के संहार करता है, तैसे कर सतगुरु शरणागत जिज्ञासु के अवगुणों का विनाश करने वाले हैं, उनका संहार करने वाले हैं, बुरे कर्मों का संहार करते हैं और जीव को मुक्त कराते हैं कर्म बंधन से। ऐसे करके गुरु ब्रह्मा स्वरूप हैं, गुरु विष्णु स्वरूप हैं, गुरु शिव स्वरूप हैं, कल्याणकारी स्वरूप हैं। इसलिए मैं गुरु को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर भी गुरु पद सर्वोच्च है, उत्तम है, इस ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी अपर है, ऊपर है, सर्वोच्च है। क्योंकि जैसे गुरु महिमा तो अनंत है, पूरी नहीं की जा सकती, प्रमाण भी मिलता है गुरु महिमा अनंत है, मैं क्या करूं बखान, ये तो अणु से भी सूक्ष्म है, बता क्या दीजिए प्रमाण। किस प्रमाण के द्वारा, किस युक्ति के द्वारा उनकी उपमा पूर्ण की जा सकती है। अनंत है, अनंत है, वहाँ शब्द भी लीन हो जाता है, शब्द की पहुँच भी वहाँ तक नहीं है। बंधु हो, रहा गुरु का महत्व क्या है। गुरु का महत्व समझने का प्रयास करें। जैसे एक गली के अंदर पत्थर का टुकड़ा, रोड़ा पत्थर पड़ा है और वो गली में ठोकरें खा रहा है, इधर से ठोकर लगी तो उधर रुड़ जाता है, उधर से ठोकर लगी तो उधर रुड़ के चला जाता है। अगर वही पत्थर शिल्पीकार के अर्थात सलावट के समर्पण कर दिया जाए, हो जाए, तो सलावट वो त्रासकार अपनी त्रासनी के द्वारा उस पत्थर को त्रास कर इतना काबिल और इतना सुंदर स्वरूप प्रदान करता है कि सर्व लोग उसको नमन करते हैं, भगवान तक का दर्जा ले जाता है वो वही पत्थर जो ठोकरों में पड़ा था। तैसे कर ये अज्ञानी जीव इस जगत रूपी गलियों के अंदर दुखों की ठोकरें खा रहा है, कभी इधर रुड़ता है, उधर से ठोकर लगती है तो कभी उधर गिरता है, और उधर से ठोकर लगती है तो कभी उधर गिरता है। ये जीव अगर सतगुरु रूपी त्रासकार, सतगुरु रूपी सलावट के शरण में हो जाए तो महापुरुष उस सलावट के तरह ही इसको त्रास कर ऐसी उत्तमता, ऐसे उत्तम गुणों से, ऐसी ज्ञान रूपी त्रासनी से त्रास करके उस ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं कि वही शरीर, वही जीव सर्व का वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, लोग उसको मत्था टेकते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है। प्रमाण भी मिलता है, शरण पड़े की लाज गुरां को, आजियत दीन उभारे रे। महापुरुषों को शरण गिरे की लाज है। जो शरण के अंदर आया, अभिमान को त्याग कर, छल कपट अभिमान और ईर्ष्या अहंकार को छोड़कर नीवे बन करके जो महापुरुषों की शरण में आया, संतों ने, सतगुरु ने उसको उभार लिया। शरण पड़े की इलाज गुरां को, आजियत दीन उभारे रे। कहते ही पुण्य पापी निंदक, निंदा करने वाले, जो आंसुरी गुणों के अंदर जो सने पड़े थे, ऐसे ऐसे जीवों का संतों ने कल्याण किया। कहते ही पुण्य पापी निंदक, शरण पड़े निस्तारे रे। अजामेल एक डाकू था। अजामेल जैसों के कल्याण महापुरुषों ने किए। अजामेल ने पाप किए, बहुपल में सर्व निवारे रे। सर्व पापों का विनाश करके और उस अजामेल जैसों का कल्याण गुरु ने किया। अजामेल ने पाप किए, बहुपल में सर्व निवारे रे। घात करांतो फांदक तारो, और अनेक उभारे रे। अनेकों के प्रमाण मिलते हैं। सदन कसाई गण का तारे। सदना जी जैसे
सदन कसाई जैसों का कल्याण गुरु ने किया, गण का जैसों का कल्याण महापुरुषों से हुआ। जात ना कर्म विचारे महापुरुषों ने, सतगुरु ने ना उनकी जाति देखी ना उनके कर्म देखे, केवल श्रद्धा सहित जो आया उभार लिया। दास गुलाब ऐ शरण शरण आ, गुरु दीन दयाल प्यारे रे। सतगुरु दीनों के दयाल होते हैं, सतगुरु रहमत बख्शने वाले होते हैं। जो शरणागत श्रद्धा सहित आया, संतों ने उसको उभार लिया। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। महत्व यही मानिए कि जैसे जीवन यापन के लिए भोजन का महत्व है, जैसे मकान के अंदर दरवाजे का महत्व है, तैसे कर मानव जीवन के अंदर सतगुरु का महत्व है साथियों। उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे दरवाजे के बगैर मकान अधूरा है, अकार्थ है, बेकार है। भोजन यदि ना है, भोजन छादन के बगैर शरीर अकार्थ है, बेकार हो जाएगा। तैसे कर गुरु के बगैर ये मानव जीवन अधूरा है, अकार्थ है, और इसे दुखों का निवारण करने वाला और कोई नहीं है। ये मानिए जैसे एक दरियाओं को पार करने के लिए मल्हा की जरूरत पड़ती है, सहायक की जरूरत पड़ती है, तैसे कर इस भाव सागर रूपी दुखों के सागर इस संसार से पार जाने के निमित्त सतगुरु रूपी मल्हा की आवश्यकता पड़ती है। इतना महत्व सतगुरु का है। गुरु के समान कोई और देव नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है सतगुरु। गुरु और परमात्मा, बल्कि मैं ये कहूँगा लक्षण तो मैं क्या बताऊं, सतगुरु की क्या पहचान बताऊं, ये बड़ी विडंबना है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परमात्मा की पहचान करना शायद सहज है, लेकिन गुरु को पहचानना, गुरु की पहचान करना ये बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धावान जिज्ञासु ही गुरु के स्वरूप को जान पाते हैं। अन्यथा केवल नाना प्रकार के शास्त्रकारों ने, नाना प्रकार के हमारे विद्वानों ने, महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपने मत के अनुसार गुरु की उपमा, गुरु की व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन ये वो पद है जो ना तो इसकी व्याख्या आज तक पूरी हुई, ना हो पाएगी। प्रमाण मिलता है कि जिनकी उपमा करते करते शेष नाग श्री के हजारों फणों से, हजारों जिह्वाओं से उनकी उपमा करते करते थक गए, हार गए, लेकिन गुरु महिमा पूरी नहीं हो पाई, उनकी उपमा पूर्ण नहीं हो पाई। फिर भी अंततः मैं यही कहूँगा, गुरु सम देव ना और इतर जग। सतगुरु के समान, गुरु के समान देवता इस संसार के अंदर कोई और दूसरा नहीं है। गुरु समान ना देव इतर जग, साच कहे हम जांच विचारी। नाम दियो, ध्यान दियो और ज्ञान दियो गुरु, डूबत दीन आ नाथ उबारे। डूबते हुए दीन सतगुरु स्वामी ने आकर के उहार लिया। गुरु बिन ज्ञान ना होत कदाचित, गुरु सम देवन और इतर जग, साच कहे हम जांच विचारे। नाम दियो, ज्ञान ध्यान दियो और ज्ञान दियो, डूबत दीन आ नाथ उभारे। गुरु सम जो कुछ है सोई है गुरु आपन। गुरु माँ भी हैं, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही भ्राता है, गुरु ही यार है। सब कुछ जो कुछ है सो अपने गुरु ही है। जो कुछ है सोई है गुरु आपन, गुरु सम देव ना वेद उचारे। गुरु के समान किसी देवता की तुलना नहीं हो सकती, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, ऐसा वेद उच्चारण करता है। गुरु सम देव ना और इतर जग, साप कहें हम जांच विचारे। अरे नाम दियो, ध्यान दियो, ज्ञान दियो, डूबत दीन अनाथ उबारे। जो कुछ है सोई है गुरु आपन, गुरु सम देव ना वेद उचारे। दास हरपाल कुर्बान सदा हम, जिन बंधन काट किए निस्तारे। उनका क्या बदला दिया जा सकता है? जो सर्व दुखों से निवृत्ति की, सर्व अज्ञानता से निवृत्ति करके
और उस निर्विकल्पता से भी पार निकाल करके ऐफुर पद के अंदर इसको उस आनंद स्वरूप के अंदर स्थिति देते हैं। ऐसे गुरु की मैं अपनी इस जबान से क्या महिमा करूं, क्या वर्णन करूं। अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। उनको पहचानना तो साथियों इतना ही कठिन है, क्योंकि वो तो अलग से मिलकर के स्वयं ही अलग हो गए हैं। वो ना किसी भेग से बंधे होते हैं, ना उनकी कोई निशानी होती है, ना उनका कोई चिन्ह होता है। वो तो उनको पहचानना, गुरु को पहचानना अति दुसाध्य है, अति कठिन है। लेकिन उपमा हमारे सभी वेद शास्त्र करते हैं। हमारे उत्तम महापुरुषों ने अपने अपने मत अनुसार श्रद्धा के सुमन सदगुरु को समर्पित किए हैं और उनकी महिमा गायन करके कृत हुए हैं। ऐसा आज का विषय था, ऐसा आज का